हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी जयपुर में और ऑप्शन डी हैदराबाद में। किस में स्थित है? ऑप्शन डी जो हमारा है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में नहीं है, पटना में भी नहीं है, जयपुर में भी नहीं है, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD अवस्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी बेंगलोर में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए हैदराबाद में। किस में होगा? हैदराबाद में। ऑप्शन डी बेंगलोर में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, चेन्नई में भी नहीं है, हैदराबाद हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है कोशिका भित्ति नहीं होती है, ऑप्शन बी हरित लवक नहीं होती है, ऑप्शन सी तारक केंद्रक होते हैं, ऑप्शन 4 हीमोग्लोबिन होते हैं। तो इसमें जो हमारा और भी दिया है ऑप्शन ए में एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हमने इसको लिखा है कि ऑप्शन ए में 1 एवं 2 दोनों सही है, बी में 1 और 3 सही है, और ऑप्शन सी में 1 2 3 एवं 1 2 एवं 3, ऑप्शन डी में 1 2 एवं 4, ई में उपयुक्त सभी। तो ये घुमा फिरा के थोड़ा क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्या है? जीव जंतु पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होते हैं? ये सभी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या जो हमारा है ऑप्शन सही हो, ई जो सही है। उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये भी सही है, हरित लवक नहीं होते, ये भी सही है, तारक केंद्रक होते हैं, ये भी सही है, हीमोग्लोबिन होते हैं, ये भी सही है। इसलिए ये क्या है? ऑप्शन ई जो हमारा है उपयुक्त सभी करेक्ट हैं। इसमें जीव जंतु पादप कोशिका से भिन्न होते हैं क्योंकि उसमें ये जो कमी बताया है और जो सही चीज़ बताया है दोनों उसमें होती हैं, इसलिए ये सभी ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी MJ स्लाइडेन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी जो हमारा है वो क्या है? T स्वान। तो और इसमें क्या दिया हुआ है? ए में 2, ऑप्शन बी में 1 एवं 2, ऑप्शन सी में 2 एवं 3, ऑप्शन डी में 2 एवं 4। तो और ऑप्शन ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। जो हमारा 2 और 4 है, यानी कि 2 और 4 जो दिया हुआ है MJ स्लाइडेन और T स्वान, ये क्या 2 और 4 हमारा जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। ये दोनों करेक्ट हैं इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में हमारा है प्रोटीन, ऑप्शन बी में वसा, ऑप्शन सी में विटामिन, ऑप्शन डी में कार्बनहाइड्राइड। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा है ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए में कि प्रोटीन कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग बनाते हैं तथा शरीर के ऊतकों में वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, प्रोटीन होता है। शरीर के ऊतकों को वृद्धि विकास सुधारने के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो प्रोटीन होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। इसमें हमारा ए ऑप्शन दिया है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी जो दिया है DNA, ऑप्शन सी दिया है RNA, ऑप्शन डी नाइट्रोजन बेस, ऑप्शन ई जो दिया हुआ है हमारा उपयुक्त सभी। ऑप्शन ई जो दिया हुआ है उपयुक्त सभी दिया हुआ है। तो इसमें हमारा जो कौन सा होगा ऑप्शन सही होगा? ए हमारा ऑप्शन सही होगा। अमीनो अम्ल जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन बनने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? थोड़ी इसकी व्याख्या में देख लेते हैं हम लोग कि जो प्रोटीन बनने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन बनने के लिए हमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। इन 20 अमीनो एसिड्स में से
10 का क्या होता है, संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है। 10 का क्या होता है, संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है, तथा 10 जो होते हैं वो हमारे आहार में उपस्थित होने जरूरी होते हैं। इसलिए इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन बनने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है कितनी, 20 ही होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें पूछ रहा है अमीनो अम्ल मिलते हैं ऑप्शन ए स्टार्च में, ऑप्शन बी वसा में, और ऑप्शन सी तेल में, ऑप्शन डी प्रोटीन में। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो क्या सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रोटीन में मिलते हैं, स्टार्च में नहीं मिलते, वसा में भी नहीं मिलते, तेल में भी नहीं होते। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो गया, डी होगा, प्रोटीन में मिलते हैं, अमीनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें से होता है, ऑप्शन ए DNA, ऑप्शन बी RNA, ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स, ऑप्शन डी राइबोसोम्स, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सी सही होगा, क्रोमोसोम्स ही होगा, क्योंकि आनुवांशिक की उत्परिवर्तन में क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या जो जीवधारी होते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संचारण को क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। इसी को तो आनुवांशिकता कहते हैं ना। तो इसमें जो हमारा होगा आनुवांशिक तो उत्परिवर्तन इनमें से होते हैं, तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स में होते हैं। हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जीन परिवर्तन किस में होता है, ऑप्शन ए DNA में, ऑप्शन बी RNA में, और ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स में, ऑप्शन डी राइबोसोम्स में। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होता है कि जीन परिवर्तन किस में होते हैं, वो हमारा DNA में ही होता है। क्या होता है, DNA में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि देख लेते हैं इसमें ही कि DNA में क्यों होता है। जो जीन परिवर्तन DNA में होते हैं में आनुवांशिक विशेषताएं क्या होती हैं, उसमें DNA में क्या होती हैं, आनुवांशिक विशेषताएं होती हैं, और जीन के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं, जीन के ही कारण होती हैं आनुवांशिक विशेषताएं उसमें। तो जीन क्या होगा, आनुवांशिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, DNA में ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, ऑप्शन ए कार्नबर्ग, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी बेटसन, ऑप्शन डी ओचोया। तो इसमें जो हमारा क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्नबर्ग ने किया था, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया। ऑप्शन ए हमारा दिया है कि ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी सी कैरेंस, ऑप्शन सी H.J. मूलर, ऑप्शन डी W. बेटसन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसमें सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी, W. बेटसन ने किया था। किसके द्वारा आनुवांशिकी के विज्ञान के आनुवांशिक जेनेटिक्स कहा गया, W. बेटसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि हमारा जो RNA का मुख्य कार्य है वो दिया हुआ है, ऑप्शन ए पाचन क्रिया में सहायता करना, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो हमारा राइबोसोम का मुख्य कार्य है क्या है, ऑप्शन ए दिया हुआ है कोशिका विभाजन का नियंत्रण, ऑप्शन बी कोशिका के कार्यों का नियंत्रण, और ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी हार्मोन्स का स्रवण। इसमें जो राइबोसोम्स का मुख्य कार्य है वो क्या है, राइबोसोम्स का मुख्य कार्य इसमें जो हमारा दिया है प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो क्या होता है, उसका ही मुख्य कार्य होता है, प्रोटीन संश्लेषण का ही होता है। ए नहीं सही होगा, ऑप्शन ए, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हार्मोन्स का श्रवण ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट है, प्रोटीन संश्लेषण का ही मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें दिया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए ग्लाजी बॉडी, ऑप्शन बी माइट्रोकांडिया, ऑप्शन सी लाइसोसोमस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें कौन सी ऑप्शन सही होगी, तो हमारा जो ऑप्शन सी दिया हुआ है लाइसोसोमस नहीं होगा, लाइसोसोम होगा। तो इसमें जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो क्या होगा, आंसर ऑप्शन सी सही होगा। इसी को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से
हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए जीन संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण, ऑप्शन डी RNA संश्लेषण। तो इसमें हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण के लिए इन्हें प्रोटीन संश्लेषण के आविष्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया था, हरविंद खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है कि डॉक्टर हरविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए जो हमारा दिया हुआ है क्या है? जेनेटिक कोड की खोज के लिए, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है रक्त के समूहन के लिए, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है DNA की खोज के लिए, और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो क्या है? एड्स के विषाणु की पहचान के लिए। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि जेनेटिक्स कोड के लिए। हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जेनेटिक्स कोड के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हर साल मतलब आते पूछे जाते हैं ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है DNA का मूल मात्रक है। तो DNA का जो मूल मात्रक है वो क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विटामिन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है न्यूक्लियोसाइड्स, ऑप्शन सी में न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन डी वसा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा?